बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे प्लासेबो इफ़ेक्ट क्या होता है, इससे आपकी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया की हर दवा से बेहतर दवा को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आजकल के एडवांस और डेवलप्ड कल्चरल माहौल के बावजूद हर दूसरा शख्स एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और ना जाने किन किन बीमारियों से मुतासिर है। इसकी क्या वजह है? हर सहूलत और आसानी के होते हुए भी ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। हम में से ज़्यादातर लोगों को बीमारियां उस वक्त घिरती हैं जब हम में सेल्फ स्टीम की कमी होती है या जो फाइट बैक करने से घबराते हैं। आपको चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से बताते हैं। बहुत से लोग आने वाली हर बीमारी को ये कहकर ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि ये कुदरत की तरफ से है, उनका नसीब है और उनके लिए ऐसा लिख दिया गया है। अब अगर जहन में ये बात बिठा ली जाए तो आप खुद बताइए कि बीमारी से लड़ने या उस सूरत हाल से बाहर आने की कोशिश कैसे की जाएगी। जब इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेंगे कि तकदीर का लिखा हुआ है तो मोराल तो ज़ीरो हो जाएगा और जो तकलीफ़ आर्जी थी तो ऐसे लोग उसे बढ़ावा देकर अपनी ज़िंदगी अपनी बीमारी के सुपर्द कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि डिप्रेशन, शुगर, गट इन्फेक्शन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनको अपने आप पे कम यकीन होता है। यानी शेर आया वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी, जिससे दिमाग में ये ख्याल ही रहेगा कि अब मुझे भी ऐसी सूरत हाल से गुजरना है। क्योंकि सबको इस मसले का सामना है तो फिर आपके साथ ऐसा ना भी हो तो भी हो जाएगा, यानी फिर शेर असली में आ ही जाएगा। दोस्तों, मालूमात का महदूद होना अच्छी बात नहीं होती। हमारी सोसाइटी का एक कॉमन बिलीफ किसी बीमारी को लेकर ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारी सेहत बर्बाद करने के लिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर पेशेंट को अपनी सिचुएशन का कुछ पता ना हो तो उसकी काउंसलिंग करना आसान होता है और दवा भी बेहतर काम करती है। दूसरी जानिब वो मरीज जो किसी बीमारी को थोड़ा मेडिकल पॉइंट से जानने की जुस्तजू कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन विद इन फ्यू टाइम उसी मेडिकल कंडीशन का खाका बना लेता है। ऐसे पेशेंट्स आखिर तक तमाम स्टेजेस अपने जहन में बिठा लेते हैं। ऐसी एक ज़िद और बहस की जंग उनके अपने अंदर शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स तो उनको पॉजिटिव रहने की तरगीब दे रहे होते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे मरीज़ एक चैलेंज बन जाते हैं। चुनांचे अगर आपकी सेम बीमारी किसी और शख्स को और उसकी हालत ख़राब हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वही स्टेज और अंदरूनी तौर पे वही मसाइल हों जो उस मरीज़ को हैं, या आपने इंटरनेट पे इतनी मालूमात पढ़ ली है जिसकी वजह से आप ख़ुद कन्फ्यूज़ हो गए हैं और उस बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लिया है। तो आपने इसमें एहतियात बरतनी है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो आसाबी तौर पर कमज़ोर लोग उस बीमारी के आगे हथियार डाल देते हैं, अपने आप को एकदम छोड़ देते हैं और उनका सारा जोर डॉक्टर, दवा और आखिरी सहारा दुआ होती है। बल्कि दुआ और दवा दोनों ही किसी भी तकलीफ़ से निकालने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ हम आपसे थोड़ा अपनी विल पावर को जगाने की भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये जो बीमारियों की मुख्तलिफ स्टेजेस बनाई गई हैं, जैसे कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं और बहुत सारी बीमारियों की, इनका पब्लिसाइज होना भी एक मुसीबत बन गया है। जिसे देखें वो अपने डिजीज़ स्टेज को ऐसे कॉन्फिडेंस से बता रहा होता है जैसे वो खुद ही डॉक्टर या रिसर्चर है। इसका आधा कॉन्फिडेंस भी अगर अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए मिल जाए तो बीमारी 99% रिवर्स होना भी मुमकिन हो सकती है। अब सवाल ये बनता है कि इन सब मसाइल का सॉल्यूशन क्या है। इस तरफ बढ़ते हैं। पहला कदम ये है कि अपने अंदर नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर दें, यानी बिल्कुल निकाल दें। जब हम पैदा होते हैं तो कुदरत ने हमें 99.9% परफेक्ट हेल्दी जीन्स से नवाजा होता है। ये जीन्स एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बेहतरीन प्रोटीन्स बनाती रहती हैं। अब एक लास्ट हेल्प प्लासेबो आपको बताएं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट और यकीन पैदा करना पड़ेगा। कोई भी बीमारी हो, इलाज हम में खुद मौजूद है। हमारी अपनी विल पावर और अपनी इम्यूनिटी सबसे पहले किसी बीमारी से फाइट करती है। ये फ़ौज नेचर ने हर इंसान के जिस्म में पहले से बना के रखी होती है। आप सोचें कि मुझे एक दिन इन हालात से निकलकर एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाना है। ऐसा सोचने से आपके न्यूरॉन सेल्स को हेल्थी सिग्नल्स मिलने लगेंगे और जीन्स उस कंडीशन से भरपूर फाइट कर पाएगी। एक तरीका इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी तकलीफ़ में हैं या कोई बीमारी हो गई है तो ये महसूस करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपके बहुत करीब हैं। ये फीलिंग कंटिन्यूसली अपने अंदर डालते रहें।
क्योंकि हमारे वजूद में ये बात शामिल है कि परवरदिगार के हुक्म से कुछ भी अनहोनी मुमकिन है। ये यकीन आपके मर्ज से लड़ने की ताकत दुगनी कर देगा और आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकाल देगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं ये तमाम टिप्स आपके काम आएंगी। हमारी इस वीडियो को बतौर सदका जारिया दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।